Hello and welcome back. Rat hole mining method was used to rescue वर्कर्स इन उत्तरकाशी टनल कोलैप्स। तो देखो वही उत्तरकाशी टनल जब कोलैप्स किया था ना, तो कौन सा मेथड यूज़ किया गया था रेस्क्यू वर्कर्स को निकालने के लिए? रैट होल माइनिंग मेथड इस्तेमाल किया गया था। सो रैट होल माइनिंग मेथड वाज यूज्ड टू रेस्क्यू वर्कर्स इन उत्तरकाशी टनल कोलैप्स। रैट होल माइनिंग मेथड इन्वॉल्व्स डिगिंग ऑफ नैरो पिट dug into the ground, typically just large enough for one person to descend and extract coal. सो रैट होल माइनिंग मेथड में क्या होता है ना कि हम एक नैरो गड्ढा खोदते हैं ग्राउंड में, और इस तरह से करते हैं ताकि कम से कम एक आदमी अंदर घुस करके वो कोयला को निकाल सके। सो रैट होल माइनिंग मेथड इन्वॉल्व्स डिगिंग ऑफ नैरो पिट्स डग इनटू द ग्राउंड, टिपिकली जस्ट लार्ज इनफ फॉर वन पर्सन टू डिसेंड एंड एक्सट्रैक्ट कोल। ठीक है। Rat hole mining method is prevalent in Meghalaya because of thinness of coal found there. So rat hole mining method जो जनरली है वो मेघालय रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, क्योंकि वहाँ का जो कोयला है ना, वहाँ का कोयला थोड़ा पतला होता है। सो बिकॉज ऑफ द थिननेस ऑफ द कोल, रैट होल माइनिंग मेथड वहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट और प्रिवेलेंट है। फिर है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हैड बैंड रैट होल माइनिंग मेथड इन 2014 ऑन ग्राउंड्स ऑफ द प्रैक्टिस बीइंग अनसाइंटिफिक एंड अनसेफ फॉर वर्कर्स। तो ये जो रैट होल माइनिंग मेथड है 2014 में इसको बैन कर दिया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, NGT ने, और इस ग्राउंड्स पे किया था कि ये जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अनसाइंटिफिक है और वर्कर्स के लिए अनसेफ है। In 2019, the Supreme Court stated that if the coal mining is done under Mines and Minerals Development and Regulation Act and Mineral Concession Rules 1960, then NGT ban will not be applicable. तो फिर 2014 में राइट होल माइनिंग मेथड को बैन कर दिया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपका कोल माइनिंग जो हो रहा है वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट और मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 के तहत अगर हो रहा है तो फिर NGT का जो बैन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो इन 2019 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोल माइनिंग अगर हो रहा है किस कोई एक्ट के थ्रू, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एंड मिनरल्स कंसेशन रूल्स 1960, तो NGT बैन जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सो इन 2019 सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट इफ कोल माइनिंग इज डन अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एंड मिनरल कंसेशन रूल्स 1960, देन NGT बैन विल नॉट बी एप्लीकेबल। तब NGT बैन जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इश्यूज़ एसोसिएटेड विथ रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग के से को बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहला तो कि सॉइल इरोशन होता है, फिर वाटर पोल्यूशन होता है, पुअर वेंटिलेशन है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें। तो इश्यूज़ क्या एसोसिएटेड है रैट होल माइनिंग से कि सॉइल इरोशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, पुअर वेंटिलेशन है और इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन है। रैट होल माइनिंग मेथड वाज यूज्ड टू रेस्क्यू वर्कर्स इन उत्तरकाशी टनल कोलैप्स। क्या ये बात सही है? यस। Rat hole mining method involves digging of narrow pits dug into the ground, typically just large enough for one person to descend and extract coal. Rat hole mining method is prevalent in Meghalaya because of thinness of coal found there. The National Green Tribunal (NGT) had banned rat hole mining in 2014 on grounds of the practice being unscientific and unsafe for workers. In 2019, Supreme Court stated that if coal mining is done under Mines and Minerals Development and Regulation Act and Mineral Concession Rules 1960, then NGT ban will not be applicable. Issues associated with rat hole mining is soil erosion, water pollution, poor ventilation, involvement of children. See you in the next video. Till then, bye.